हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में भी मॉल्स के जैसे 50% डिस्काउंट पे स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं। इस वीडियो पे आपने बहुत सारे कमेंट्स लिखे और बहुत सारे लोगों ने इसमें कहा है कि हमें ये वीडियो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए और इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए और डिटेल में हमें समझाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 50% डिस्काउंट पे स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं ये आपको समझाऊंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही काम में आ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारी चैनल को। हमारा लक्ष्य है कि हमें 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद ज़रूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी वो थी कि फेस्टिव सीजन इज इक्वल टू डिस्काउंट सीजन। तो ये डिस्काउंट सीजन ना सिर्फ मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं लेकिन मार्केट्स में भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये डिस्काउंट्स को मार्केट्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 50% रिट्रेसमेंट्स हम ट्रेडिंग व्यू में कैसे प्लॉट कर सकते हैं और बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी लेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, फेस्टिव सीजन इज इक्वल टू डिस्काउंट सीजन। तो जब कभी भी शॉपिंग मॉल्स या किसी भी दुकान में अगर हम 50% डिस्काउंट वाला बोर्ड देखते हैं तो हम उन शॉप्स की तरफ भागे चले जाते हैं और कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। तो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग वेबसाइट्स पे ये डिस्काउंट्स तो साल में 2 या 3 बार ही लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में ये डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट्स ऑल थ्रू आउट द ईयर लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डिस्काउंट्स का बेनिफिट कैसे उठाना है वो पता नहीं है और ये डिस्काउंट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी पता नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे और दिस वुड बी अ वेरी गुड टूल इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडर। तो अब लेट्स सी हाउ यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स एट 50% डिस्काउंट। तो अब सबसे पहली चीज है कि स्टॉक मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। There will always be ups and down swings all throughout the year, all throughout time frames। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, आप डेली टाइम फ्रेम ले लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम ले लीजिए या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम ले लीजिए। हर एक टाइम फ्रेम में स्टॉक्स और इंडेक्सेस कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाते। तो इसमें अप मूव्स और डाउन मूव्स चलते ही रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी रीसेंट अप मूव है उस रीसेंट अप मूव का स्टॉक जब भी 50% करेक्शन दे दे, तो मान लीजिए कि किसी एक स्टॉक में रीसेंट अपसाइड थी 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, तो दिस इज अ कंप्लीट टोटल मूव ऑफ 20 रुपीज। अब इस 20 रुपीज का 50% क्या होगा, 10 रुपया। तो 100 माइनस आप 10 रुपया करेंगे तो 90 मिलेगा। तो मान लीजिए कि जब वो स्टॉक 80 रुपए से 100 रुपए तक चला गया और 100 रुपए से जब वो 90 पर वापस आ रहा है एंड इफ यू सी के वो लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो अब मैंने पुराने अपने वीडियोस में सपोर्ट्स के बारे में बात की है और कैंडलस्टिक्स के बारे में भी बात की है। तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपको ऊपर आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों वीडियोस को देखिए और आपको समझ जाएगा कि कैसे आप सपोर्ट्स और कैंडलस्टिक्स को दोनों मिला करके कैसे आप अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन प्लॉट की है जहाँ पे एक स्टॉक 80 रुपए से 100 रुपए तक गया और वो जब 90 रुपीज पे आपको अवेलेबल है एंड इफ इट finding support around these levels then that could be a very good entry opportunity for the stock। अब जो काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स कहते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और फिबोनाची नंबर सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है और इससे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो अगर आपको फिबोनाची के बारे में और भी ज़्यादा जानना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं आगे ठीक इसी तरह आगे भी फिबोनाची पर और वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिबोनाची को ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो फिबोनाची इज एन एक्सीलेंट टूल एंड द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ विच इज 50% रिट्रेसमेंट या बाइंग स्टॉक्स एट 50% डिस्काउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और मैं आगे डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की ओर।
कैसे आप 50% रिट्रेसमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नाल्को। तो अब आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो नाल्को का चार्ट। तो नाल्को का ये डेली चार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे चाहिए 50% रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करने के लिए, या सिंपल लैंग्वेज में 50% डिस्काउंट पे अगर किसी स्टॉक को ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज। अब स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज सिंपल लैंग्वेज में क्या है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक एक यहाँ पे सबसे पहले एक अप ट्रेंड में था और यहाँ से फिर स्टॉक नीचे आया। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ स्विंग लो, एंड यहाँ से आप जब देख रहे हो कि स्टॉक में एक अच्छी खासी अप स्विंग आ गई, एक ऊपर की तरफ गया, तो द मूव फ्रॉम 50 रुपीज़ के करीब की ये प्राइस लेवल था, लोएस्ट पॉइंट था, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 80 रुपीज़ का था, 81 रुपीज़ 90 पैसे का था। तो लगभग ये 30 रुपये की मूव आ गई, और 30 रुपये की मूव जस्ट एक महीने में आ गई। सो फॉर अ 50 रुपीज स्टॉक टू गिव अ 30 रुपीज मूव दैट मीन्स के 50% स्टॉक सिर्फ एक महीने में बढ़ चुका है। तो जनरली हम देखते हैं कि कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने के बाद कोई स्टॉक ज़्यादा लंबी देर तक ऊपर नहीं सस्टेन करता, उसमें छोटा मोटा करेक्शन आ ही जाता है। तो दीज करेक्शंस आर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज टू एंटर इनटू स्टॉक्स। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि अगर एक स्टॉक 50 रुपये से अगर 80 रुपये हो गया तो बहुत ट्रेडर्स ये इच्छा करते हैं, ऐसा विश करते हैं कि काश मैंने ये स्टॉक को 50 या 60 रुपये पे आइडेंटिफाई कर लिया होता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था इस पे। तो दीज 50% रिट्रेसमेंट्स आर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू सच स्टॉक्स एंड मेक दैट प्रॉफिट पॉसिबल वंस अगेन। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि स्विंग हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। तो ये जो ड्राइंग टूल्स होते हैं वहाँ पे सेकंड वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सो फर्स्ट इज क्रॉस हेयर, सेकंड इज ट्रेंड लाइन, एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मिलेगा। अब आपको करना ये है कि जो लोएस्ट पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया था वहाँ से लेकर के जो टॉप मोस्ट लेवल है वहाँ पे आपको हाई को टच करना है ये पर्टिकुलर टूल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 50% वाला लेवल आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो अगर जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आपको दिखेंगे, तो आपको बाकी सबको अनटिक कर देना है। 0, 1 और 0.5 सिर्फ ये 3 लेवल्स आपको रखने हैं। सो बिकॉज वी आर लुकिंग आउट फॉर 50% रिट्रेसमेंट, और जैसे कि हमने अब देखा कि 50% रिट्रेसमेंट्स आर एक्सीलेंट एंट्री अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक्स। तो जो भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है उसमें 50% अगर स्टॉक गिर जाए तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में जब 50 रुपये के लेवल्स के से जो अपमूव शुरू हुई और वो लगभग 80 रुपये तक रही, और उसके बाद स्टॉक ने 50% रिट्रेस कर गया। तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल मतलब 30 रुपये की जो टोटल अपमूव थी उसमें से अब अगर आप 15 रुपये निकाल दे तो 65 रुपये के करीब ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक ने अच्छी खासी अपमूव दे दी। सो यू कैन सी के 65 रुपीज़ से लेकर के 97 रुपीज़ तक के अपमूव स्टॉक ने 1 से 1.5 महीने में दे दी। तो दिस वाज अगेन एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स। तो अगर आपको टॉप और बॉटम भी अगर मान लीजिए कि आप ऊपर और नीचे से 5-5% भी अगर छोड़ दे तो आपके पास फिर भी 30 से 40% की अच्छी खासी बड़ी मूव बचती है, जो कि एज अ ट्रेडर इज एन एक्सीलेंट मूव विच यू कैन गेट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो दिस इज हाउ यू मस्ट आइडेंटिफाई 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको सपोर्ट लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके साथ साथ कैंडलस्टिक्स भी देखनी है। जहाँ पे बुलिश अगर कैंडलस्टिक आपको पैटर्न दिखती है तो दैट कुड बी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कि जी हाँ ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अपमूव के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि स्टॉक का जो प्रीवियस पीक था उसके लेवल्स के करीब ही स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यू कैन ऑल्सो सी दिस इज अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन अ डेली चार्ट। तो मैंने हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक एक्सप्लेन की, और दूसरे वीडियो में आपको मैंने हैमर कैंडलस्टिक को यूज़ करके कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी बताया। तो आप वो दोनों वीडियो देखिए और उससे बेनिफिट लीजिए।
तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट्स टेक अ रीसेंट एग्जाम्पल, भारती एयरटेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो भारती एयरटेल में भी रिसेंटली 50% रिट्रेसमेंट हुआ था और उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी अपमूव आई थी। सो भारती में हमने ये स्विंग लो जो आइडेंटिफाई किया है वो 520 के करीब लेवल्स का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर एक अच्छी खासी डोजी कैंडलस्टिक बनी है और वहाँ से स्टॉक ने अच्छी खासी अपमूव भी दी। तो 50% रिट्रेसमेंट, हम ये नेक्स्ट वाला स्विंग हाई पकड़ते हैं और वहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो फ्रॉम 520 टू 644 दिस इज अबाउट मूव ऑफ अबाउट 124 रुपीज़। तो इसका अगर आधा रिट्रेसमेंट हम पकड़े तो वो लगभग 62 रुपीज़ के करीब का आता है और वो 582 के लेवल्स के करीब का बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अच्छी खासी अपमूव दी, फिर काफ़ी तेज़ी से करेक्ट भी हो गया और उतनी ही तेज़ी से स्टॉक ने फिर से अपमूव देकर एक नया हाई भी बनाया है। तो दिस इज अगेन अ वेरी एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक रिट्रेसिंग 50% एंड देन अगेन कंटिन्यूइंग इट्स अपमूव। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक ने प्रीवियस जो हाई थी उसी के करीब ये सपोर्ट ले रहा है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन आवर अर्लियर वीडियोस के प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑल्सो ऑफन एक्ट एज गुड सपोर्ट्स। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आपके स्क्रीन के सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी जब दिसंबर 2020 के करीब काफ़ी अच्छी खासी अपमूव आ गई थी, तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो स्विंग लो था वो तकरीबन अक्टूबर के करीब बन गया था, लास्ट अक्टूबर 30 अक्टूबर को ये बना था और वहाँ से दिसंबर तक की ये अच्छी खासी एक अपस्विंग आई थी स्टॉक में। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 50% लेवल्स के करीब स्टॉक एक सपोर्ट लेता है और वहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है। तो अगेन यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि जो प्रीवियस हाई था विच वाज आउट हियर इन ऑन द 21st ऑफ सितंबर, तो उस दिन का जो हाई था उसी लेवल्स के करीब ये 50% रिट्रेसमेंट बनता है स्टॉक में और वहाँ से अपस्विंग शुरू होती है। और ना सिर्फ वो एक बार बल्कि सेकेंड टाइम भी स्टॉक में वैसा ही होता है। तो अगेन इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एंड प्लॉट 50% रिट्रेसमेंट, तो अगेन ये दूसरी बार भी हम इसे हाइड कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो अगेन हियर वी कैन सी कि स्टॉक ने फिर से एक अच्छी खासी अपस्विंग दी और वो अपस्विंग देने के बाद स्टॉक 50% रिट्रेस होता है और वहाँ से फिर से अपमूव देता है अच्छी खासी। तो अगेन 50% retracements और स्टॉक whenever stocks are available at 50% discount is a good opportunity to enter। तो जैसे ही स्टॉक एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में अगर होता है और उसके बाद अगर करेक्शन आता है, जो कि जनरली होता ही है कि कोई भी स्टॉक एक साइड में एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाता, उसमें करेक्शंस आते ही है। तो वो एक अपस्विंग, बड़ी अपस्विंग आने के बाद जब सेकेंड टाइम गिरता है तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि दो केस में दो बार हमें ये अपॉर्चुनिटी महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में भी मिली है। अब ये सेम चीज़ आपको लॉन्ग एंट्रीज के लिए तो बेनिफिट दे सकती है, लेकिन शॉर्ट साइड पे भी दे सकती है। अब शॉर्ट सेलिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल और ये बहुत ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और जो हाई रिस्क लेना जानते हैं और कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन यू कैन यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स फॉर एंट्रीज ऑन द शॉर्ट साइड एज वेल। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि है डॉक्टर रेड्डीज का। तो डॉक्टर रेड्डीज में भी जनवरी 2021 में एक टॉप बना और उस टॉप से स्टॉक ने काफ़ी तेज़ गिरावट आई। लगभग एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक 5600 5500 के लेवल से 4400 के लेवल्स पे आ गया। दिस वॉज अगेन अ वेरी स्विफ्ट डाउन मूव। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक कभी भी एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाते। तो अगेन हम यहाँ पे हाई से स्विंग लो तक हम एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे और अगेन यू कैन सी ओवर हियर के स्टॉक ने फिर से एक रिट्रेसमेंट आया और इस बार कंप्लीटली रिवर्स। जो हम पहले देख रहे थे कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होता है तो नीचे आकर के फिर से ऊपर चला जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में स्टॉक एक काफ़ी अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में था। तो काफ़ी तेज़ गिरावट आने के बाद स्टॉक एक बाउंस बैक देता है। तो हियर वी कैन सी के एग्जैक्टली 50% लेवल्स तक स्टॉक ऊपर जाता है और फिर वहाँ से फिर से स्टॉक नीचे की ओर आ जाता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आर एक्सीलेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ ट्रेडर्स। हमने पहले भी देखा कि
जब भी शॉपिंग मॉल्स या दुकानों में सेल लगता है, ऑनलाइन सेल लगता है, तो हम तुरंत ही भागे चले जाते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर शॉप करते हैं। लेकिन जब मार्केट्स आपको डिस्काउंट देता है, जब मार्केट्स में सेल लगता है, तो हम उससे दूर भागते हैं। तो ऐसा ना करें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज़ करें अपने ट्रेडिंग में, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में हमने सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट देखा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लेवल्स है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अलावा फिबोनाची एक्सटेंशंस भी आता है और फिबोनाची के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी करते हैं लोग। तो अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और फिबोनाची इन जनरल आपको अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं इस पर आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि स्टॉक्स डू नॉट मूव अप और डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टॉक्स कभी भी एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाते, इसमें करेक्शंस आते रहते हैं। तो दीज करेक्शंस कुड बी एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एंट्रीज। तो इसके अलावा हमने देखा कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू, जो कि एक फ्रीली अवेलेबल चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद आपको फाइनली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेकर के स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको 50% रिट्रेसमेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको ये फिबोनाची सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है और कोई स्टॉक अगर वो पर्टिकुलर फिबोनाची सपोर्ट पे अगर अवेलेबल है, अगर ट्रेड कर रहा है उसके करीब, तो दिस कुड बी अ गुड टाइम टू ऐड दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन द वॉच लिस्ट एंड कीप एन आई ऑन इट। अगर आपने इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया और फिर अगर आप देखते हो कि वो स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद अगर वो स्टॉक कैंडलस्टिक्स भी पॉजिटिव बना रहा है वहाँ पे, तो दैट कुड बी अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज़ करके स्टॉक्स को 50% डिस्काउंट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। और जैसे कि हमने देखा, ये बहुत ही एक्सीलेंट टूल है ट्रेडर्स के लिए जो कि लॉन्ग साइड पे या फिर इवन शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो दिस कुड बी हेल्प बोथ अग्रेसिव ट्रेडर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव ट्रेडर्स। तो फिबोनाची को आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में, आप इसे डाल दीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम अपने वीडियो के अंत में आ गए और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक चीज़ बहुत बार नोटिस करता हूँ कि हमारे वीडियोस लोग पसंद तो करते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1 लाख लोगों तक पहुँचने में मदद कीजिए। थैंक यू।